लोकसभा चुनाव का फेज 2 खत्म हो चुका है। इस फेज 2 में करीब 61% वोटिंग दर्ज की गई है। उसमें से सबसे ज़्यादा वोटिंग जहां पे दर्ज की गई है वो है त्रिपुरा का स्टेट, वो है 78.53%। और सबसे कम वोटिंग जहां पे देखने को मिली है वो है यूपी, वो है बस 53.8%। इस फेज 2 इलेक्शन में करीब 15.88 करोड़ वोटर्स थे जिनको मतदान डालने का मौका मिला। उसमें से 8.8 करोड़ वोटर्स मेल थे और फीमेल वोटर्स थे 7.08 करोड़ वोटर्स। इस चुनाव में टोटल जो कैंडिडेट फेज 2 में लड़ रहे थे वो थे 1202 कैंडिडेट, उसमें से 102 बस महिलाएं थी। इस फेज 1 और फेज 2 इलेक्शंस के बाद वोटर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। जहाँ पे आप कर्नाटका की बात करो तो करीब वोटर्स की संख्या है 69%, लेकिन बेंगलुरु की आप बात करो तो वो बस 50% तक ही सिमटी हुई है। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं वो वोट डालने कम जा रहे हैं? ये इसलिए हो रहा है कि उन लोगों को लग रहा है कि अगर वो वोट डालेंगे तो क्या बदलने वाला है। वो छुट्टी मनाने चले जा रहे हैं, सामने जो हिल स्टेशन है उसके तरफ चले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि इट्स बेटर टू गो फॉर वोटिंग देन टू गो फॉर वोटिंग। क्यों है? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई क्या फ़ायदा वोट डाल के, कुछ तो बदलने वाला नहीं है, देश जहाँ है वहीं रहेगा। और कुछ तबके के लोग ऐसे भी हैं जो काम करने के लिए अलग शहर में रह रहे हैं, लेकिन उनका जो वोटर आईडी है वो अलग जगह का है, तो वो वोट डालने के लिए वापस अपने होम टाउन कैसे जा पाएंगे? क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च लगेगा और उस खर्च को उठाने के लिए वो तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है कि वोटिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है लोगों के लिए आज के ज़माने में, इसलिए वो वोटिंग करना पसंद नहीं कर रहे हैं। आम आदमी तो वोट कितने सारे लोग नहीं डाल रहे हैं, लेकिन एक एमपी इलेक्शन लड़ने वाला कैंडिडेट है, उन्होंने भी अपना वोट नहीं डाला है, वो है राजीव चंद्रशेखर। ये कैंडिडेट शशि थरूर के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में लड़ रहे हैं और उन्होंने वोट डालने के लिए अपने जगह पे जाना संभव नहीं समझा। उनको लगा कि वो अपने काम में बिजी हैं, इसलिए वो वोट डालने के लिए नहीं जा पाएंगे। इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा ट्रेंड सामने आ रहा है। जो बड़े बड़े आईटी हब्स है भारत के, वहां पे वोटिंग संख्या काफी ज्यादा कम दिख रही है। इसकी वजह बस एक ही है कि लोगों का इलेक्शन के तरफ रुझान काफी ज्यादा कम है। मोर देन 50% लोग को कोई मतलब ही नहीं है कि देश में क्या चल रहा है। उनके अंदर देशभक्ति कुछ भी नहीं है। उनसे अगर आप देश के बारे में कुछ भी सवाल पूछोगे, डेवलपमेंट इशू के बारे में या देश के प्रोग्रेस के बारे में, उनको कोई मतलब नहीं है। वो वोटिंग के दिन, इलेक्शन के दिन छुट्टी मनाना पसंद करते हैं। एक वोटर आया, उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो वोटिंग करना पसंद है, लेकिन वोटिंग करना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या होगा वोट डाल के? ये सोच आज दिखाता है हमारे एजुकेटेड लोगों के अंदर से। तो क्या हम लोग इनको एजुकेटेड कह पाएंगे जो इस तरह से इलेक्शन को इतने लापरवाही से ले रहे हैं? क्या हम उन्हें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कह पाएंगे जो इलेक्शन के समय अपनी इग्नोरेंस दिखा रहे हैं?